जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो अंदर से धीरे धीरे खोखले होते चले जाते हैं। ज्यादा सोचने वाले के लिए भगवान बुद्धा ने वो कौन से तरीके बताए हैं जिससे कोई भी ओवर थिंकिंग को कम कर सकता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे हम अपना ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। इस कहानी के जरिए क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप हर छोटी बात पर इतना सोचते हैं कि वो बात आपकी नींद, आपकी शांति और यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ भी छीन लेती है? कोई जवाब नहीं देता तो आप सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? किसी मीटिंग में कुछ बोल दिया तो घर आकर पछताते हैं, काश मैं कुछ और बोलता। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो डर सताता है, अगर ये गलत निकला तो? क्या आपने भी कभी अपने ही दिमाग से थक कर कहा है बस अब कुछ मत सोचो? अगर हाँ तो ये कहानी आपके लिए है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दूसरे जो इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते वहीं ठहर जाते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी दूसरे प्रकार के इंसान बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वैभव की। वैभव मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक होशियार पढ़ा लिखा नौजवान था। उसका दिमाग तेज था, तर्क शक्ति बहुत गहरी थी, लेकिन उसमें एक आदत थी, हर बात को सोचते रहना, बार बार सोचना, हर विकल्प के पीछे छिपे 10 डर देखना। उसे लगता था मैं सोचता हूं इसलिए मैं समझदार हूं, लेकिन असल में वही सोच उसे खा रही थी। वैभव अगर बाजार जाता और 2 दुकानों में से एक चुन्नी होती तो घंटों खड़ा सोचता रहता, अगर इसने खराब सामान दे दिया तो? अगर वहां का सस्ता और बेहतर हुआ तो? यहां तक कि अगर 2 दोस्त बुला ले घूमने तो वो सोचने लगता, अगर मैं गया और कुछ गलत बोल दिया तो? अगर वे दोनों मेरी बात को गलत समझ गए तो? उसका हर कदम सोच की सीढ़ियों में उलझा रहता। उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं होता था। कोई कुछ बोल देता तो वो पूरा दिन उसी बात का मतलब निकालता रहता। जैसे कोई कह दे ठीक है देखते हैं, तो वैभव सोचने लगता, उसने सीधे कहा क्यों नहीं कहा? क्या मैं बोझ लग रहा हूं? अब जरा अपने बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया, उसने 2 बार कॉल मिस किया तो आप क्या सोचते हो? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैं उसे दोबारा कॉल करूं या रुक जाऊं? यही है ओवर थिंकिंग। हम हर चीज को इतना तोड़ते हैं कि वो चीज टूट ही जाती है, और साथ में टूटता है हमारा आत्मविश्वास। फिर एक दिन वैभव के लिए एक रिश्ता आया। लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी और बहुत समझदार थी। घर वाले खुश थे, लेकिन वैभव वो परेशान था। क्या मैं अच्छा पति बन पाऊंगा? अगर शादी के बाद झगड़े हुए तो? अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो? अगर मैंने हाँ कह दी और बाद में पछताया गया तो? वो पूरी रात सो नहीं पाया। कभी छत देखता, कभी करवट बदलता, कभी तकिए से मुंह छुपा लेता। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ। उसके पिता ने देखा और बस एक ही बात कही, अब किताबें बंद कर बेटा, तेरे जवाब अब बुद्ध के पास हैं, जा उनसे मिल। वैभव चल पड़ा एक लंबी यात्रा पर, जहां हर कदम के साथ वो अपनी सोच छोड़ता जा रहा था। धने पैर, ठंडी हवा, एकांत और शांति। और फिर वो जगह आई जहां बुद्ध ध्यान मग्न थे। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, कहो पुत्र, मन क्यों बेचैन है? वैभव फूट पड़ा, भगवान मेरा मन चुप नहीं होता, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर सोचता हूँ, हर फैसला मेरे लिए एक लड़ाई बन गया है, मैं थक गया हूँ। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, एक कहानी सुनो। एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक एक तीर उसकी छाती में आकर लगा। वो गिर गया, दर्द में कराहते हुए, लेकिन तीर निकालने की बजाय वो सोचने लगा, किसने मारा, क्यों मारा, किधर से आया, ये तीर लकड़ी का है या लोहे का? और सोचते सोचते वो मर गया। बुद्ध ने कहा, ये जो पहला तीर है वो है जीवन की तकलीफ, लेकिन दूसरा तीर जो तुम सोच सोच कर खुद को मारते हो वही असली जहर है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन जहां सोच रुकने का नाम ना ले वहां शांति कभी नहीं रहती। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं, और जो हमारे पास है वो सिर्फ ये पल है। बुद्ध की बातें वैभव के दिल में उतर गईं, जैसे किसी ने उसका बोझ छीन लिया हो। उसने सिर झुकाया और कहा, अब समझ आया भगवान, मैं ही था जो हर दिन खुद को घायल कर रहा था। अब मैं सोच को नहीं, सच्चाई को चुनूंगा। उस दिन के बाद वैभव बदल गया। फैसलों से भागना बंद किया, सोचना कम करना शुरू किया। जो भी करना होता करता, और गलती हो जाती तो उसे सीखता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अगर आपने भी कभी वैभव की तरह खुद को उलझते पाया हो तो भगवान बुद्ध की ये बात याद रखिए, जो सोच को नहीं छोड़ सकता
वो कभी चैन नहीं पा सकता। अब आप तय कीजिए, क्या आप सोचते रहेंगे या जीवन को अपनाएंगे? कमेंट में अपना प्यारा नाम लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।